इस साल की 2 अक्टूबर को हमारे प्यारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू का आत्म साक्षात्कार दिवस है। आप सबको इस दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। बापूजी ने अपने गुरु साईं लीला शाह जी के साथ जो सुनहरे पल बिताए, उन्हें याद कर बापूजी का दिल गदगद हो उठता है। आइए बापूजी के उन सुनहरे पलों का आनंद हम भी लें और जानें कैसे तय होता है आत्म साक्षात्कार दिवस का रास्ता। द्वासु पर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षे परिषद जाते। दो पक्षी हैं, एक ही वृक्ष पे बैठे, एक ही डाल पे बैठे और एक ही जगह पे बैठे। एक तो फल के खट्टे मीठे स्वाद का अनुभव कर रहा है, दूसरा देख रहा है। बस ऐसे ही आप सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं और परमेश्वर देख रहा है। गलती ये करते कि सुखाकार वृत्ति से दुखाकार वृत्ति से जुड़ जाते हैं, अपने को दुखी सुखी मानते हैं और गहराई में देखे कि सुख को दुख को देखने वाला भी तो मैं हूँ। मैं सुखी दुख भी हो रहा था और सुख दुख का साक्षी भी मैं हूँ। जैसे हिलते हुए पानी में चंद्रमा हिल रहा है और अचल चंद्रमा भी तो वही है। तो जो हिल रहा है दिखता है या परेशान दिख रहा है, या उखलते हुए पानी में बेचारा चंद्रमा उखल रहा है, फिर भी उखलता हुआ दिखता है, उखलता नहीं। कढ़ाई में तप रहा है, जैसे पकोड़े तपेंगे ऐसा चंद्रमा थोड़ी तपेगा, लेकिन तपता हुआ दिखता है। शरीर और अंतःकरण में आया हुआ जो आकाश है, प्रतिबिंब है, शरीर और अंतःकरण को मैं मान ले तो जीव हो गया, लेकिन अपने मूल को मैं माने तो वही ब्रह्म हो गया, वही परमात्मा हो गया, महात्मा हो गया, भगवान हो गए, भगवान बुद्ध हो गए। लड़का तो वही था सिद्धार्थ, और भगवान बुद्ध हो गए, क्योंकि प्रतिबिंब ने अपने बिंब को जान लिया, जीवात्मा ने अपने परमात्मा स्वभाव को जान लिया। थे तो लीलाराम, लेकिन भगवान लीलाशाह हो गए, साईं लीलाशाह हो गए। वो तो थे तो वर्धमान, लेकिन भगवान महावीर हो गए, भगवान पतंजलि हो गए। फिर लोग भगवान कहे न कहे इसका कोई महत्व नहीं है। मेरे गुरुदेव कहते कि भगवान की कसम खा के बोलता हूं कि रोज भगवान का दर्शन करते हो, लेकिन यही है जानते नहीं। आप रोज भगवान का दर्शन करते हो, भगवान की कसम खा के बोलता हूं। महापुरुष झूठ क्यों बोलेंगे? मेरे मन में भी आता था कि बापूजी को भगवान का दर्शन साक्षात्कार हो गया है और उनकी कृपा से मेरे को भी आनंद तो आता है, लेकिन बापूजी को इतने लोग मानते हैं, बापूजी कभी कुछ कह देते तो वो होके रहता है। मेरे को साक्षात्कार, मेरे को भगवान का ज्ञान कैसे, क्या पता, बापूजी तो बोलते तो है। ऐसा मन में थोड़ा खटक खटक आभास ज्ञान में खटक। एक दिन सुबह को सत्संग हो रहा था तो बापूजी ने बोला कि कुछ लोगों के मन में होता है कि जो बापूजी का आत्मा है वही हमारा आत्मा है, तो बापूजी को तो इतने लोग दर्शन करके सुख पाते हैं, आनंद पाते हैं, आनंद आता है। बापूजी को तो इतने लोग मानते जानते और हमारे को तो नहीं। कुछ विचारों को ऐसा मन में होता है। अब वो लोग ध्यान से सुने तो मेरे मन मेरे को मिल गया नोटिस, तो उन लोगों में तो मैं ही था। ये लीलाशाह गीता सिर पे रखता है, मैं बोलता हूं जो लीलाशाह है वही तुम हो भाई। अब तो मान लो, निश्चय पक्का कर लो ना। गीता माथे पे रखता हूं, जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूं। गीता लीलाशाह मत्थे देखना, अब तुम मान लो। फिर संशय टला तो विश्रांति मिली, विश्रांति मिली तो पता चला ये है। वो जरूरी नहीं कि बहुत लोग माने तभी हुआ, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, अपना अपना कार्य क्षेत्र है। आत्मा तो सबका वही का वही, जो विश्रांति पाले निसंशय हो जाए, काम बन जाए। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। तो बोले भगवान का दर्शन हो जाए तो बाबा जी क्या होता है, कैसा होता है, आत्म साक्षात्कार कैसा होता है? मैं पूछूं
कि आप रोटी खाते तो कैसा होता है? बोले महाराज नहीं, स्वाद आता है, भूख मिटती है और पुष्टि मिलती है। बस ऐसे ही अंतरात्मा का संतोष होता है, भोगने खाने के पास भूख मिटती है, तृप्ति रहती है अंदर। तो कैसे पता चले कि हमको हो गया है? तो मैं पूछता हूँ कैसे पता चले कि मैंने खाना खा लिया? अरे वो तो अनुभव का विषय है। बोले ये भी अनुभव का विषय है। एक पहुंच गया ऐसा फक्कड़ ब्रह्मचारी, लेकिन था अर्धनास्तिक। बोले महाराज आप सिद्ध पुरुष हैं, पहले भगवान का दर्शन करा लो, फिर मैं मानूंगा कि भगवान है। बोले भाई भगवान का दर्शन पहले हो जाए फिर तू मानेगा। तू मान तो धीरे धीरे तेरी वृत्ति भगवताकार बनेगी, तभी तो अनुभव होगा। बोले नहीं महाराज। महाराज ने कहा बेटा ये अनजाना देश है, अमिला पिया है, कभी पिया से मिले नहीं, तभी तो ये भटक रहे हो जन्म मरण में। अनजाना देश है, अमिला पिया है, इसलिए गुरु की बात मान लो। बोले जब लग न देखूं नैन तब लग न मानूं गुरु के बैन। ये तो सीधी बात महाराज, जब तक हम आंखों से देखते नहीं तब तक नहीं मानते। महाराज ने देखा कि अब इसका ऑपरेशन ही इलाज है। महाराज थे जरा मस्त रहे होंगे। बोले बड़ा आया भगवान का अनुभव करा तो तेरे बाप के नौकर है। साधु संत के पास जाना है तो तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवाया, विधि सहित श्रद्धा भक्ति से सेवा वेवा करो। बोले महाराज सेवा करने से भगवान मिल जाता तो बोलो मैं क्या सेवा करूं? बोले क्या सेवा करा? कम से कम प्रणाम तो करो श्रद्धा से। बोले मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। लंबा पड़ गया। महाराज भी थे बराबर, कस के मार दिया गुस्सा पीट पे। ये क्या कर दिया महाराज? क्या ये भगवान का दर्शन ऐसे होता है? ये भगवान का दर्शन हो सकता है? बोले क्या हुआ? बोले महाराज क्या हुआ? बहुत दुख रहा है। महाराज ने कहा अच्छा देखे कहाँ दुखता है, खमीस हटा देखे। बोले क्या महाराज ये आंखों से दिखेगा? बोले अच्छा ठीक है तो मैं सूंघ के देख। बोले सूंघने से नहीं पता चलेगा। बोले चाट के देखूं? बोले चाटने से भी नहीं चला, चख के भी नहीं आएगा। बोले जरा यूं दबोच के देखो। बोले मैं मर गया। बोले जब तक दिखे नहीं, सूंघने में आवे नहीं, अनुभव में आवे नहीं तो मैं कैसे मानूं कि तेरे को पीड़ा है? बोले महाराज लगी हो तो आपको पता चले, ये तो अनुभव का विषय है। बोले जब एक गुस्से का पीड़ा भी अनुभव का विषय है, यह एक स्वाद भी अनुभव का विषय है, तो परमात्मा स्वाद भी अनुभव का विषय है बेटा। तो उसका अनुभव कैसे हो बाबा? कि बस भगवान की सत्यता तो बुद्धिपूर्वक समझ में आ जाती है, भगवान की चेतनता बुद्धिपूर्वक समझ में आ जाती, भगवान की आनंदता का अनुभव। विषय विकारों की इच्छा होती और इच्छा हटते जो झलक आ रहे तो वो आनंद सुख जो मिल रहा है, ये सुखाभास है। जब सुखाभास है तो सुख भी है, प्रतिबिंब है तो बिंब भी है। आपको प्यास लगती है तो पानी है, पहले पानी होगा तभी प्यास बनी। ऐसे ही अगर सुख स्वरूप परमात्मा नहीं होता तो सुख की इच्छा ही नहीं होती आपको। सब सुख चाहते हैं, साधु असाधु, सेठ नौकर, गरीब, कीड़ी मकोड़ा, चूहा घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ला, ऐसा कोई जो चेतन प्राणी हो सुख ना चाहता हो मेरे को लाके दिखाओ। सब सुख चाहते हैं। तो पहले सुख है बाद में सुख की चाह पैदा हुई, पहले पानी है बाद में प्यास आई, पहले अन्न है आहार है बाद में भूख लगी। चाहे वो अन्न किसी रूप में हो आहार, लेकिन था कहीं न कहीं है। ऐसे ही पहले परमात्मा है, परमात्मा सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, इसलिए आपको आनंद की चाह है। परमात्मा मुक्त स्वरूप है, इसलिए आप मुक्ति चाहते, कोई बंधन नहीं चाहता है। एक पक्षी को पकड़ के तोते को या किसी पक्षी को पिंजरे में डालो तो उस समय तक उस खाने की प्यारी चीज होगी तभी भी वो नहीं खाएगा, बाहर निकलूं फिर लघु ग्रंथि बंधेगी तब वहां टिकेगा, फिर खाएगा जिएगा। ऐसे लघु ग्रंथि को पूछते हैं तब हम बोलते हम जुड़े रहे बने रहे जहान में, ये मकान बना रहे ये बना रहे, लेकिन वास्तव में मुक्ति चाहते।
वास्तव में सच्चा सुख, सदा रहने वाला सुख चाहते सब कोई। कोई संत महापुरुष हो और वो बोले भाई क्या चाहते हो? महाराज मैं सुखी रहूं बस। अच्छा भगवान करे कि 1 महीने के लिए आप सुखी रहना, फिर मुसीबत। बोले महाराज 1 साल के लिए आप सुखी रहो, गारंटी देता हूँ, फिर मुसीबत सहना। वो भी आपका मन पसंद नहीं करेगा। बोल दे कि जीवन भर आप सुखी रहें, मर जाओ फिर नरक में पड़ना, तो भी आप चाहते नहीं, आप सदा सुख चाहते हैं। तो आपके अंदर सदा सुख है सच्चिदानंद का, इसलिए अंतःकरण में वो मांग आई। उस अंतःकरण को सदा सुख में डुबा दो, या तो अंतःकरण को अपना न मानो, जो सदा सुख है उसको अपना मानो। सदा सुख साक्षी असंग। दुख आए तो दुख के भोक्ता मत बनो, दुख के साक्षी। सुख आए तो सुख के भोक्ता मत बनो, सुख का उपयोग करो।